सबको राम राम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय आए हुए हम भैया के अखाड़े पे। भैया बैठे हैं। भैया राम राम, दिवाली की शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और भैया आज दीपावली का पर्व है, मिठाई चल रही है। मिठाई चल रही है, ये देख सकते सोन पपड़ी है। ये और हमारे साथ रिंकू सिंह बैठे हुए हैं और शेरू भाई भी बैठे हुए हैं। राम राम जी, नमस्कार। जय हनुमान बाबा की, जय दाऊ बाबा की। और इधर अपने छोटे बाल पहलवान भी है, देख सकते हो ये गए। भैया एक सूचना आ रही है कि राष्ट्रमंडल जो खेल हो रहे हैं 2026 में, वहाँ कई सारे गेम्स जो कि मेडल लेके आते थे, उन गेमों को बाहर कर दिया गया। क्या ये किस तरह की राजनीति हो रही है खेलों में? सोची समझी साजिश है। हमारे जो कुश्ती है, हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटा दी गई है और हॉकी भी हटाई है और क्रिकेट भी है। कई गेम है, रेसलिंग में, जो रेसलिंग में मेडल अच्छे आते हैं। जो इंडिया पहले अब इतना बड़ा हो गया है रेसलिंग का इंडिया में कि हमारी चैंपियनशिप आती है ज्यादातर। ये एशिया है और राष्ट्रमंडल खेल है, इनमें हमारे मेडल्स बहुत आते हैं। तो दूसरे देशों को अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया मेडल लेके जा रही है। कुश्ती जो खेल है हमारा बहुत आगे है और ये सब जो हमारे अध्यक्ष हैं और वो हैं, उन्होंने बहुत आगे लाए हैं इस खेल को। जो प्रो लीग चली थी, प्रो लीग से हमारे जो पहलवान थे, रेसलिंग प्रो लीग, तो उससे उनके साथ जो ओलंपियन थे, विश्व वर्ल्ड चैंपियन थे, उनके साथ खेल के और बहुत अच्छा हो गया अपनी कुश्ती का हमारे इंडिया में। बाहर से भी जो लड़कियों की टीम है वो बहुत तगड़ी टीम है हमारी इंडिया की, जहाँ वहाँ से विदेशी भी आके हमारे इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रमंडल खेलों से हम अलग हो गए और ये सरकार को करना चाहिए, आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं हो सकती है, वापस होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। हमारे साथ रिंकू सिंह भी हैं जो क्रिकेटर हैं। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में जो क्रिकेट को बाहर किया गया है, किसकी कमी लग रही है? नहीं, ये इस चीज का हमें बता रहे बहुत दुख है। ये हम कोर्स करेंगे तो वापस आ सकता है, ताकि ये एक अलग वो था बनता बच्चों के लिए कि हमारे खेलने का मौका मिल रहा है बच्चों के लिए। ये बहुत चीज थोड़ा गलत भी हुआ है और अलग अलग दुख भी हुआ हमको। लेकिन देखो सारी चीज स्पोर्ट बहुत आगे पहुंचने वाला है, बहुत जाने वाला है। सब चीज में हर चीज आगे बढ़ रही है, चली आ रही है। लेकिन कोर्स करे तो बात हो सकता है। हमारे देश के जो नेता हैं वगैरह हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उनको थोड़ी पहल करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आए। वो पहल करेंगे तो वापस जरूर होगा, कि ऐसे नहीं है विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन गए। बिल्कुल। और मोदी जी बहुत आगे हैं, तो उनकी बात को कोई विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है कि टाल दे। तो और कुछ एसोसिएशन भी हैं हमारे जो देश की हैं, हर गेम की एसोसिएशन होती है। तो एसोसिएशन आगे आए और प्रधानमंत्री जी से कहे तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो खेल हटाए गए हैं वहाँ से कुश्ती है तो दोबारा वापस आएगी। और भी देश हैं वो भी लगे हुए हैं, हम देखो क्या होता है। भैया आप यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, दोनों तरह की प्रैक्टिस कराते हैं। रेसलिंग की जो अच्छे पहलवान निकल के आते हैं, उनको कहीं ना कहीं निराशा दिख रही होगी कि इतनी मेहनत करी और राष्ट्रमंडल खेलों से ये चीज। देखो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और पहलवानों का दुर्भाग्य, कोई भी गेम वाला है तो उससे एक तो ये ठीक है, बाहर जैसे ओलंपिक है, हर पहलवान खिलाड़ी ओलंपिक तक नहीं पहुंचता है और न वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचता है। सबकी भावना तो यही होती है कि हम ओलंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने और एशिया चैंपियन बने, राष्ट्रमंडल खेलों में हमारा मेडल। तो उससे जो हमारी सरकार है राज्यों की, उन्होंने भी नौकरी का प्रावधान है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है, एशियाड है और तो इनमें जो मेडल गोल्ड लेके आएगा तो उनके लिए एक ग्रेड की नौकरी भी है। बिल्कुल। तो देखो किसी खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी गेम वाला, तो ये भी तो रहती है कि पीछे से बैक नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिले, इतनी तपस्या कर रहे हैं हम। तो एक वो भी दुर्भाग्य है खिलाड़ियों का कि ये राष्ट्रमंडल खेल नहीं होंगे तो मेडल नहीं आएंगे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ये एक खिलाड़ी की यही तपस्या इतनी होती है कि कोई दूसरा, जैसे हमारे से ऋषि मुनि है वो तपस्या करते हैं। बिल्कुल। तो वही जो जानता है वही मानता है, नहीं तो कुछ लोग तो सब तरह की बातें करते हैं कि क्या खिलाड़ी हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, सोते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि आप 8 बजे जग रहे हैं, वो मेहनत कोई नहीं देखता है उनकी। उनकी तपस्या किसी को नहीं पता चलती है। ऐसा होता है कि
जब एक खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है, बिल्कुल। और जब उसका कोई मेडल विदेश में बाहर से मेडल आता है तो लाखों की जनता देखती है और उसमें स्वागत भी होते हैं। बिल्कुल तो उस समय पता चलता है कि इसने तपस्या की है, और खुद को भी मालूम होता है कि हमने तपस्या की है जब हमारे पीछे ये खड़ा है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे साथ में हमारे कोच और सहयोगी खिलाड़ी और हमारे घर वाले, माँ बाप, हमारे भाई बहन, वो जो हैं उनका सपोर्ट, जिनका सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। साथ वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, मोटिवेशनल। हाँ, सारी चीज साथ वालों की ज्यादा होती है कि हमारे मोटिवेशन करना। ये देखो, चोट भी लगती है खेल में, सारे काम होते हैं, और कभी कभी दिमाग भी खराब हो जाता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की और कोई गेम आ गया, ट्रायल आ गई, उसी टाइम पर चोट लग गई। तो एक खिलाड़ी जानता है कि कितना उसका भीतर से टूट जाता है, ये हर एक आदमी नहीं जानता है। आलोचना सब करना चाहते हैं कि हाँ कोई भी अच्छा है तो उसकी वो आलोचना तो कोई नहीं करेगा, थोड़ा सा उसने गलत कर दिया तो उसकी आलोचना ही आलोचना होती है। अभी हमारा दुर्भाग्य था ओलंपिक में वीनेस फोगाट का फाइनल में पहुंची थी, कोई दुर्भाग्य है कि वो फाइनल नहीं खेल पाई और हमारा एक देश का मेडल भी रह गया। तो लोगों को देखा हमने फेसबुक पे कि बहुत आलोचना कर रहे थे, तो इनको पता नहीं है कि वो एक तपस्याधारी पहलवान है और इतनी तपस्या की है। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस ही करते हैं पहलवान या कोई भी खिलाड़ी, एक तपस्या भी है उनकी, एक परमात्मा को भी मानते हैं सुबह शाम। ऐसा नहीं है कि अपने फील्ड पर जाएंगे तो परमात्मा का नाम भी लेंगे और जब फील्ड पर भीतर घुसेंगे, कोई भी खिलाड़ी हो XYZ किसी गेम का, और फिर उसके बाद खाना पीना भी खाएगा, फिर पूजा भी करेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सारी चीज तपस्या है बहुत बड़ी। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि खिलाड़ी की आलोचना करना, उसके दिल को क्या ठेस पहुंच रही है, उसके जो मिलने वाले हैं, उसके सहपाठी हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको कितनी दुख होता है। तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो उनकी आलोचना भी मत करो। बिल्कुल सही बात। और एक खिलाड़ी किसी राजनीतिक का नहीं होता है, खिलाड़ी तो एक पूरे देश का होता है, पूरे देश का होता है। तो उसके देश की तरह भावना बात करनी चाहिए। फेसबुक पे हमने देखा है बिजनेस के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा है लोगों ने। कोई भी खिलाड़ी हो उसकी एक जाति नहीं होती है, वो एक बाहर जा रहा है तो एक इंडिया का होता है, कोई भी जाति का हो, वो जाति का नहीं है, वो एक इंडिया का खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो इंडिया से सदस्य जा रहा है, तो मेडल नहीं आया तो उसमें बहुत कुछ बातें हुई हैं कि अब देखेंगे ये। अब उसने चुनाव भी लड़ा पहलवान ने, हमारे ने, तो उसमें भी लोग बैठे हुए थे कि ये कैसे भी हारे, पर परमात्मा की जो इच्छा थी वो उसकी पूर्ण हुई है। उसकी तपस्या थी, उसकी तपस्या ने उसका पूरा मान बढ़ाया, पूरे इतना बड़ा जुलूस निकला उसका मेडल नहीं आया। एयरपोर्ट से हरियाणा में जाने के लिए बहुत कई घंटे लगे, आपको पता होगा, और लाइन नहीं टूटी एयरपोर्ट से, और उसके और उनके चाहने वाले थे। और देखो उनकी तपस्या थी पहलवान की, जो बिना कुछ तपस्या के कुछ नहीं मिलता है, मेहनत की। अच्छा भैया, एक चीज कहना चाहूंगा कि राष्ट्रमंडल खेलों से जो गेम्स बाहर हुए उन किन लोगों को इसमें आना चाहिए, उनके लिए क्या निवेदन है, क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे देश की जो एसोसिएशन है, जिसकी कुश्ती की है, क्रिकेट की है, और ये सारी हैं, इनको पहल करनी चाहिए। और देश के हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, तो विश्व के गुरु कहे जाते हैं, विश्व गुरु। हाँ, तो उनके पास जाएं तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात को कोई, मोदी जी को कोई भी देश टाल सके। तो कुछ देशों की वो मिलके ही है जो सवारे। अब आगे क्या बताऊं मैं, अब आगे आना चाहिए सबको। पहल करनी चाहिए हर गेम वालों को। ये नहीं है कि दूसरे गेम आ गए तो उनको पहल नहीं करनी चाहिए, सबको पहल करनी चाहिए कि कुश्ती और दूसरे गेम हैं ये निकाले गए हैं। तो हमारा देश का तो भाग्य है कि हमारे मेडल कमाएंगे अगर ये गेम निकाल दिए। तो उन्होंने यही किया है कि इंडिया के क्यों गेम इतने वो आ रहे हैं मेडल। अच्छा, वही गेम्स बाहर किए जिनमें मेडल ज्यादा आते थे। जी। अच्छा, क्रिकेट है, हॉकी है, कुश्ती है, और भी गेम है, उनमें मेडल आ रहे हैं, वही तो निकाले गए हैं। अच्छा भैया, सभी देशवासियों के लिए एक शुभकामनाएं, संदेश दिवाली। सभी देशवासियों को दीपावली की और गोवर्धन पूजा, भैया दूज की सभी को शुभकामनाएं। और भैया जो गलती हो है माफ करना, हम देसी आदमी है, देसी भाषा में बोलेंगे, देसी बात करेंगे। जय श्री राम, जय कृष्ण बाबा की।
हमारे साथ शेरू भाई भी हैं। शेरू भाई कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहता, जो कुछ कहना चाहता था वो भैया ने सब कह दिया। और यही है कि जो राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को निकाला गया है वो काफी गलत डिसीजन है, और अपने देश के जो भी प्रभावी नेता हैं उनको आगे आना चाहिए, और नए युवा पहलवानों का कैरियर खराब ना हो। तो उस वजह से दोबारा जो भी प्रक्रिया होती है वो पहलवान जी को ही ज्यादा मालूम है, तो वापस आनी चाहिए। और हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो बस कुल मिला के इसी के साथ में आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली सभी की। के लिए मिठाई भाई मिठाई है, सोन पपड़ी है, देश की नंबर 1 मिठाई है सोन पपड़ी।